नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। आप देख रहे हैं JK24/7 का फेसबुक पेज और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि आज पीडीपी के हवाले से देखने को मिल रही है, जहां पर स्थापना दिवस आज मनाया गया है। 22वां स्थापना दिवस पीडीपी ने आज मनाया और श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर में ये पूरी तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महबूबा मुफ्ती सहित पार्टी के कई कद्दावर नेता यहां पर कार्यक्रम में मौजूद रहे, उन्होंने शिरकत की और जम्मू में भी पीडीपी के दफ्तर में नेताओं का तांता लगा रहा। इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आप देखिए, महबूबा मुफ्ती किस तरह से आज पार्टी की कमान संभालती हुई फिर से नजर आई है और एक बड़ा ज्यादा तरीके से यहां बयान जो है वो सामने रखने की कोशिश की गई है। लेकिन वो बयान कौन सा रहा, इसी पर आज मंथन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो बयान दिया गया वो कहीं ना कहीं पूरे तरह से जनाधार को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि पीडीपी पार्टी एक बार फिर से अपनी कवायद को बढ़ाने के लिए काम करती हुई नजर आ रही है। और आज 22वां स्थापना दिवस मनाया गया। सनम एजाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सनम, जिस तरह से आज स्थापना दिवस रखा गया था, लेकिन स्थापना दिवस की आड़ में काफी बड़े बड़े बयान जारी किए गए, कौन कौन से वो बयान रहे, सबसे पहले वो बताइए। देखिए, जब आज सबकी नजरें जो थी वो महबूबा थी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती लगभग एक हफ्ते तक खामोश रही और आज जब स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी हेडक्वार्टर पहुंची तो आने के बाद उसके लीडरशिप जो वहां पे आई, बड़ी लीडरशिप आज आई, तो उन सबकी तरफ देखा और उसके देखने के बाद वो तकरीर के लिए खड़ा हुई। तो उसने अपने भाषण में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, वो थोड़े दिखे नहीं, बहुत ज्यादा दिखे थे। सबसे पहले बीजेपी के उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बताया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने हिंदुस्तान पर 1947 से पहले जुल्म सितम किया और हिंदुस्तान को इकोनॉमिकली और हिंदुस्तान की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी उसको रोन डाला था, उसी ईस्ट इंडिया कंपनी की महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की तुलना की और ये बताया कि जिस तरह बीजेपी हिंदुस्तान की आवाम पर 1947 से पहले जुल्म करती आ रही थी, इसी तरह बीजेपी भी आज करी है। कुछ मिसालें भी मोहम्मद अशरफ सहराई की बेटियों की मिसालें दी और दिल्ली में जो ऑल पार्टी और उन्होंने बताया कि मैंने प्रधानमंत्री के सामने क्या कुछ रखा, उन सब कुछ ने विस्तार से बताया। एक इम्पोर्टेंट उसने ये बताया कि दिल्ली में हमने बात की है और मैं दिल्ली को बताना चाहती हूँ कि 370 मैं उसके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, 370 वापस करना पड़ेगा और हम 370 सूद समेत वापस लेंगे। उसके शब्द 370 सूद समेत वापस लेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है 370 सूद समेत वापस लेना। अब बहुत से सवाल निकल के आते हैं कि ये सूद समेत क्या है, क्या 370 में और क्या ऐड होगा कि उसको सूद समेत हम कह सकते हैं। सूद समेत मतलब क्या क्या चाहिए महबूबा मुफ्ती को? देखिए, इसमें महबूबा मुफ्ती ने यहाँ दूसरा बोला इस बात के, जब बीजेपी को देश में हालात के लिए हालात का बिगाड़ के लिए जिम्मेदार ठहराया, दोषी बताया उससे, और उसने ये भी बताया कि ये महात्मा गांधी का देश है और इस महात्मा गांधी के देश में हिंसा की गुंजाइश। सनम, ये बताइए, सूद समेत की बात कही है महबूबा मुफ्ती ने, सूद समेत का मतलब क्या क्या चाहिए? देखिए, मतलब उसने नहीं बताया, लेकिन मीटिंग के बाद जब खत्म हुआ उसके बाद जो पीडीपी के बड़े लीडर है महबूबा मुफ्ती से हमने उनसे औपचारिक तौर पर पूछा कि सूद समेत का क्या मतलब है, तो साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि ऑन रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन ऑफ रिकॉर्ड में यही बताया कि सूद समेत का मतलब है कि पीडीपी 5 अगस्त 2019 के फैसले को वापस लेने की बात करती है, लेकिन 5 अगस्त 2019 का फैसला होगा कि 370 जब वापस होगा तो होगा जो 1947 के बाद में दिल्ली और कश्मीर के दरमियान, जिसे दिल्ली अकार्ड कहा जाता है या इंदिरा अब्दुल्ला अकार्ड कहा जाता है, कश्मीर में 370 दिया गया था, उस अकार्ड के हवाले से यानी सब जो प्रोविजन थे 370 में, उन्हीं प्रोविजन से हम वापस लेंगे, यानी सब 3 ही प्रोविजन थे, फाइनेंस का, फॉरेन अफेयर्स था और फॉरेन अफेयर्स के साथ। सनम, ये बताइए कि जब आप विकास की राह पर चलते हैं तो आप पीछे की बातों को सोचते हैं या फिर आगे नया सोचते हैं? जाता है महबूबा मुफ्ती से कि पीछे की बातें, लेकिन वो कश्मीर 1970 की बात को लेकर आज वो खड़ी हो गई है स्थापना दिवस के मौके पर कि 1970 में जिस तरह से 370 था, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर बातचीत करने की कोशिश की गई। नया जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाना है या फिर इतिहास में काम करना है?
नहीं, उससे ये भी बताया कि हम हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन पे पूरा विश्वास रखते हैं, अपने आप को अपने देश का नागरिक बताया। ये भी बताया कि जो अधिकार दिल्ली या देश के किसी दूसरे हिस्से के आम आदमी को है, वही जम्मू कश्मीर के लोगों को भी होने चाहिए देश के अंदर। लेकिन उसने ये भी बताया कि यहाँ जब इसे मुस्लिम मेजॉरिटी का जिक्र करते हुए बताया कि यहाँ दिल्ली कश्मीरी को वो अधिकार नहीं दे रही, उसका आरोप था। और ये भी बताया कि हालात को जिम्मेदार खराब करने के लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं दिल्ली है। उसने डायरेक्ट नहीं कहा, इनडायरेक्ट उसके शब्द का यही मतलब था। इम्पोर्टेंट ये है कि जिस तरह आपका सवाल है कि पीछे मुड़ के नहीं देखा जा सकता, तो ये जो महबूबा मुफ्ती का यही कहना था कि कश्मीर का जो इस वक्त की सिचुएशन है ये पीछे से ही शुरू होती है। तो हमने पहले वो ठीक करना है, हमने पास ठीक करना है, उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन सनम, पहले की सिचुएशन क्या थी और आज की क्या है, ये जग जाहिर है और हर किसी के सामने है। लेकिन गड़े मुद्दे उखाड़कर सामने क्या रखना चाहती हैं वो समझ में नहीं आ रही है, जरा वो समझाइए। देखिए, महबूबा मुफ्ती इस वक्त जो कुछ भी कर रही है शायद वो कश्मीरी में है। देखिए, एक चीज जरूर है, यहाँ पे कश्मीरी दूसरी इशू में बटा हुआ है। एक बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स से जानता है, करता है, और उसको बहुत सेंटिमेंटल पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा आगे भी लिया जाता है। दूसरा यही जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है। लेकिन 5 अगस्त के फैसले के बाद मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कहीं न कहीं लोग, क्योंकि जब 5 अगस्त का फैसला हुआ तो यहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता थे, उन्हें भी दिल की हवा खानी पड़ी, उन्हें भी सब कुछ होना पड़ा। वो उनके लिए इन दिनों एक बड़ी ही सनम, 4 दिवसीय दौरे पर राष्ट्रपति कश्मीर के अंदर पहुंचे हुए हैं, जम्मू के अंदर पहुंचे हुए हैं। आपने देखा कि उन्होंने क्या कुछ कहा, कल किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है कि कश्मीर को किस तरह से अब नया कश्मीर जो है वो बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। लेकिन अगर इसी तरह से यहाँ पर बातें सामने रखी जाएंगी, जो आम जनता है कहीं ना कहीं उनके दिलों और दिमाग से खेलने की कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, क्या कहते हैं? देखिए, अच्छा, महबूबा मुफ्ती ये जिस तरह आप ये बता रहे हैं कि उसने ये बताया, उसने ये बताया, प्रधानमंत्री ने बताया, यहाँ बहुत कुछ बताया गया है, या दिल्ली के नेताओं ने बहुत बताया, कश्मीर की पॉलिसी में बहुत कुछ बताया। लेकिन अगर जो कुछ बताया जाता है, अगर वो किया जाता हुआ, अगर हम खुद एक चीज को माने, अगर 80,000 करोड़ रुपए का जो पैकेज था जम्मू कश्मीर के, अगर वो यहाँ पे दिया गया होता शायद यहाँ के हालात बदले होते। राजू में बहुत कुछ बताया जाता है, शब्द में बहुत कुछ कहा जाता है, और वो हर कोई नेता करता है। दिल्ली के नेता भी करते हैं, कश्मीर के नेता भी करते हैं। तो क्या लगता है, ठीक है, तो क्या लगता है कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए महबूबा मुफ्ती इस तरह से बयानबाजी कर रही हैं? आज के महबूबा मुफ्ती राजनीति तो पॉलिटिक्स में राजनीति तो करेगी। लेकिन एक चीज है, कहीं न कहीं वो इससे अपना ग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर रही है। मानना पड़ेगा, जितना भी कश्मीर में वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रही है तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे लोकप्रियता। यानी पिछले दिनों सनम, जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि पीडीपी पार्टी पूरी तरह से बिखर चुकी है, और महबूबा मुफ्ती ने जिस तरह से यहाँ पर अब कमबैक किया है, वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि जो वो बयान दे रही हैं, जो बोली बोल रही हैं, देखिए, महबूबा मुफ्ती का एक बड़ा कैडर निकल गया था, तो कैडर नहीं निकला था। आज नजर आ रहा है महबूबा मुफ्ती का कैडर नहीं गया था, लीडर्स गए थे। लेकिन लीडर्स गए हैं, वो अपना कैडर, जो पीडीपी का कैडर था, वो साथ लेके नहीं गए। तो वो नजर आज आया, क्योंकि आज जिस तरह से लोग लीडरशिप उसकी जो आई थी, और जिस तरह से लोगों में हम जाके देखते हैं, तो महबूबा मुफ्ती के जो हम कहते हैं कि पत्ते बिखर गए हैं, सब कुछ नहीं लग रहा है। एक अच्छे खासे लोग पीडीपी के साथ दिख रहे, कैडर उसका दिख रहा है, और ग्राउंड उसका कश्मीर में, हमें एक चीज मानना पड़ेगा, कश्मीर में उसका ग्राउंड बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है दूसरी पार्टी की तुलना में, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, वो स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें सबसे बड़ा रोल महबूबा मुफ्ती का ही है, और महबूबा मुफ्ती की इस तरह के बयान का हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, दूसरी पार्टी हो, वो सब इस वक्त खामोश है, वो कोई बयानबाजी इस तरह की नहीं करिए। लेकिन महबूबा मुफ्ती की जो बयानबाजी है वो उसको जमीन, वो पूरी तरह से जारी है, और वो देखते ही बन रही है। सनम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बता रहे हैं कि किस तरह से 22वां स्थापना दिवस आज पीडीपी के हवाले से मनाया गया है। लेकिन जैसे ही यहां पर बयानबाजी जारी की गई है, आप देखिए किस तरह से बयानबाजी करने की कोशिश की गई कि 370 की बहाली चाहिए, लेकिन सूद समेत चाहिए। और हर कोई जानता है कि 370 को यहां से संशोधित कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के दायरे में ये पूरा केस चल रहा है। लेकिन किस तरह से पॉलिटिक्स पूरी तरह से करने की कोशिश की जा रही है महबूबा मुफ्ती की तरफ से, ये देखते ही बन रहा है।